जिनके बेटी की बेटी के बेटे ने छोड़ करके माँ को छोड़ करके चला गया। आज फिर एक बूढ़ी माँ गौरी गोपाल आ गई, जिनके अपनों ने सताया। सोचिए, जब अपने दुत्कार देते हैं तब गौरी गोपाल की ओर ये वृद्ध माएं भागती हैं। जब अपनों का साथ मिलता, अपनों का सहारा मिलता, तो गौरी गोपाल आने की क्या जरूरत थी। लेकिन जब अपनों ने दुत्कार दिया, ठुकराया, तब ये माँ गौरी गोपाल आश्रम की तरफ आई। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? सहपुरा भिटौनी। हाँ। मध्य प्रदेश। हाँ। तो मैया कौन कौन है आपके घर में? एक नाती है और लड़का खत्म हो गया और पति भी खत्म हो गया। पति नहीं है? नहीं, 9 साल हो गए। बेटा नहीं है? नहीं। तो फिर बेटे का बेटा तो है, पोता। हाँ, तो वही ना मार के भगा के जहाँ की संस्था डरी जहाँ जा रहे हो तो जा, तुम्हारे कुछ नहीं है। तो पोते ने आपको मारा? नाती ने मारा, बहू ने मारा। नाती ने मारा और बहू ने भी मार के भगा दिया। बहू ने मार के भगा दिया। बेटे के बेटे ने मारा आपको और उसकी पत्नी ने भी मारा कि आपकी बहू ने मारा? आपकी बहू ने मारा। तुम्हारा कुछ नहीं है, भाग जाओ, जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारा। बहू ने मारा माँ को, तो पोते आपके बेटे के बेटे ने रोका नहीं अपनी माँ को? भी कह के जाओ, दुनिया लगी जहाँ जा रहे हो तो जाओ, उससे नहीं बनो तुम। उसने भी कहा कि जाओ। मतलब आपका बेटा नहीं है, तो बेटे का बेटा तो है, वो तो आपकी सेवा कर सकता था। गुरु जी बिल्कुल नहीं करा, खूब दारू दिया जो मारता है आपको। देखिए, माँ का बेटा नहीं है, माँ का पति नहीं है, पर बेटा नहीं है, पर बेटे का बेटा तो है, पोता है। वो चाहे तो अपनी दादी अम्मा की अच्छे से सेवा कर सकता है। लेकिन देखो, ये बूढ़ी माँ सताई गई किससे? अपनों से। राम को वनवास भेजने वाले कोई दूसरे थोड़ी थे, द्रौपदी की लाज उतारने वाले कोई दूसरे थोड़ी थे। इतिहास गवाह है, जब जब व्यक्ति को दुख मिला है तो दूसरों के कारण नहीं, अपनों के कारण। सताने वाले अपने हैं। इनकी बहू से सवाल किया जाए कि कल को आप बूढ़ी होंगी और आपकी बहू आकर आपको निकाले, फिर आपको कैसा लगेगा? मैया कितने साल की हो मेरी माँ? 60 और 4 के, 60 साल और 5 के। 60 वर्ष की हो? हाँ, 60 5 65। हाँ। 65 से ज्यादा की हो मैया? नहीं, 65 वर्ष की। अब इस उम्र में, जिस उम्र में अपनों का साथ चाहिए, अपनों के द्वारा सम्मान चाहिए, क्या ये उम्र घर से निकल जाने की है? क्या इस बूढ़ी माँ को कोई हाथ उठाए तो सही है? अरे, बुजुर्गों का सम्मान भगवान की तरह करना चाहिए। और देखो, एक बात बताऊं, स्त्री का दुश्मन पुरुष नहीं है, स्त्री का दुश्मन स्त्री ही है। आज ये बूढ़ी माँ यदि सताई गई तो इन्होंने बताया कि इनकी अपनी बहू ने इन्हें प्रताड़ित किया। मतलब एक स्त्री ने एक बूढ़ी स्त्री को इतना सताया कि सताकर घर से निकाल दिया। इसलिए कहता हूं, जिस दिन स्त्रियों का सम्मान करने लग जाएंगी, क्या मजाल कि स्त्रियों का दिल कोई दुखा सके। कुछ परसेंट, 1-2% कह सकते हैं कि पुरुषों के कारण स्त्रियों को सताया जाता है, पर अधिकांश स्त्रियों को स्त्रियां सताती हैं। ये बात सही है कि गलत है? जब ये माँ को पोता मार रहा था तो क्या इनकी बहू अपने बेटे को मना नहीं कर सकती? क्यों रे दादी पे हाथ उठाता है? क्या 2 तमाचा नहीं मार सकती? गांधारी ने दुर्योधन को और दुशासन को 2 थप्पड़ जमाया होता तो गांधारी का सर्वनाश ना होता। तुम्हारे बच्चे भी बड़ों पर अत्याचार करें तो निसंकोच 2 थप्पड़ मारने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो। बड़ों का सम्मान, कल को हम भी बुजुर्ग होंगे, फिर हमारा और आपका सम्मान कौन करेगा? मैया, आप यहाँ रहने आई हो, आप अपनी मर्जी से आई हो? हाँ, यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे?
उठने दिया। आप यहाँ की सेवा से प्रसन्न हो? अब मत रोना मेरी माँ, अब हम आपके बेटा हैं, अब हम आपके पुत्र और हम सब आपके बेटा बेटी। सोचिए कितना अच्छा लगता होगा ना इन माओ को, जब इन माओ को सहारा मिलता होगा गौरी गोपाल में। अपनों ने ठुकराया और जब गौरी गोपाल में सहारा मिला तो उनका हृदय खुशी से, हम और आप देखो, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं इन माओ के आंसू पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी इन माओ की सेवाएं करो, आप भी इन माओ के लिए भोजन दो कि आज ये माओ को, हम सब माओ को भोजन कराएंगे। एक